आपके सामने कैपिटल एडजस्टमेंट का मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग कर चुके थे, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बीच में एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ, मैं उससे करवा दूंगा। वो छोटा सा पार्ट में क्या है कि हिडन गुडविल को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं बता दूंगा बीच में, लेकिन आई जस्ट फील कि कैपिटल एडजस्टमेंट की शुरुआत करनी जरूरी है। एक क्लास है और अगली क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट वाइंड अप हो जाएगा। एंड देन आई टोल्ड यू कि 22, 23, 24, 25 ये जो, हाँ उसका सुबह ध्यान रखना क्लासेस का। सो आइए देखें जरा, कैपिटल एडजस्टमेंट्स के नोट्स सभी के पास अवेलेबल हैं मेरे ख्याल से, जो लोग भी थे उनके पास। देखेंगे उसको। अरे यहाँ देखो तुम पहले तो, इधर देख लीजिए। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आई मैसेज इन द ग्रुप, यहाँ देखिए। मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको दिख रहा होगा, इज इट विजिबल टू देम? वे लोग ऑनलाइन बैठे हैं, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। हाँ जी। और ये नोट्स सभी के पास है, मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी सभी को ये। कैपिटल एडजस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। छोटा सा आसान सा कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, कि आपके पास कैपिटल जब नए पार्टनर की गिवन होती है, जब कैपिटल नए पार्टनर की नहीं गिवन होती है। जब कैपिटल नए पार्टनर की गिवन होती है तो कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर एडजस्ट करी जाती है, किसके हिसाब से? नए पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करी जाती है। और अगर क्वेश्चन क्या बोले कि नए पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है, ये होता है थोड़ा सा। पर इसमें हम एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के काम करेंगे। इसमें लिखा रहता है पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती, उसे कैसे निकालते हैं वो। और कई बार यहाँ भी नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती है, और बोलते हैं कि नया पार्टनर जो लाएगा कितना, 50%, 20%, 1/3, 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कितने केसेस यहाँ पर बनते हैं? एक क्वेश्चन की मदद से समझाऊंगा अभी। आपके पास इशू इशू दो पार्टनर थे, 3-2 के रेशो में चलते थे। इनकी कैपिटल गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है, और यहाँ दे रखा है उधर कोई ओल्ड गुडविल नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी को बोल रहा है अप्रिशिएट करना है। डेटर सारे गुड हो गए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेकार हो गया, आपको मालूम है। गुडविल फर्म की वैल्यू 84,000, निशु अपना शेयर कैश में लेके आई। देयर इज अ लायबिलिटी 9,800 सेंट्रल क्रेडिटर की, वो खत्म हो गई है। अब आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट। लिखा है क्या कि कैपिटल निशु की 56,000 है, और इशू इशू की कैपिटल निशु के हिसाब से क्या होगी, एडजस्ट होगी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं, खत्म। देन देयर इज नो कैपिटल एडजस्टमेंट। और ये लिखा है क्या कि कैपिटल ऑफ इशू इशू एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पैसा लाना ले जाना कैश से करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं कैश से करके दिखाऊं, बाद में करंट अकाउंट से भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। आपसे बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए न्यू फर्म की। ठीक है जी, तो पहले मैं तीनों अकाउंट बना के चल रहा हूँ। बाद की जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जनरल एंट्री के साथ करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, फिक्स मेथड फॉलो कर रहे होंगे, विल डू दोस। वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और बहुत ही सिंपल है, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के चलना है। सबसे पहला काम आप क्या करें यहाँ पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन निकल कर आए, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। निशु जो है, निशु व्यक्ति, वो कितने शेयर के लिए आया? 16 शेयर के लिए आया। ठीक है। हमने बोला बैलेंस, बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया, 1 - 1/6 कितना बच गया, 5/6। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास कि क्या करना है। तो 3:2 के रेशो में, इशू और विशु के बीच में, ऑलराइट इशू, ऑलराइट विशु, यह क्या रेशो, 3:2 के रेशो में। 3/5, 2/5 ऑफ, ऑफ कितना, 5/6, और कितना, 5/6। क्या वैल्यू निकल कर आ गई, 3/6, 2/6। ठीक है जी। और हम क्या कर रहे हैं, ए सॉरी, तो पार्टनर का नाम है हमारे पास, क्या क्या नाम है इनका? आई टॉक अबाउट इशू, इस टू विशु, इस टू निशु। इन तीनों का नाम लिख दिया यहाँ पर। और क्या हो गया ये बन गई 3/6, 2/6, और ये 1/6। इधर रेशो 3:2:1। ये इनकी नई रेशो निकल कर आ गई है। इतना चला गया मामला। ये होने के बाद अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल कितनी बोली गई क्वेश्चन में? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल साथ साथ कर लेते हैं, कितने की है? 84,000 की। 84,000। ठीक है। शेयर ऑफ, शेयर ऑफ कौन व्यक्ति? निशु। कितना हो जाएगा, 84,000 × 1/6 कितना हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा। ऐसे बनेगा शेयर। ट्रीटमेंट गुडविल सबसे पहले कर देना, रेशो की कैलकुलेशन न्यू रेशो की कर देनी है। ठीक है, तो मैं पहली एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पर, क्या, क्योंकि हमें बोला है कि पैसा लाना ले जाना, लेकिन हमारे पास बैंक अकाउंट है तो हम बैंक से एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री बना दी, बैंक डेबिट टू
निशूज, नहीं भी लिखेंगे एंट्री तो भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए, निशूज कैपिटल 56,000 ये लेके आया। टू लिख दिया क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 14,000 लेके आया। टोटल पैसा कितना लेके आया, 70,000 लेके आया। दैट एंट्री है टू रिकॉर्ड। ठीक है जी। और एक दूसरी एंट्री भी बना लेते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में परेशानी ना। नंबर 2, प्रीमियम, याद है पिछली क्लास में किया था, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दिया 14,000 से। टू, इशूज कैपिटल, इशू का कैपिटल, और टू, इशूज कैपिटल, कौन सी रेशो में, 3:2। ओल्ड, ओल्ड पीएसआर में करना है इसको। ऐसे करके बांटो जरा, कितना कितना आता है, 14,000 को बांटेंगे तो, हाँ 42 नहीं, 2,800 कैसे आ जाएगा, हाँ 5,600, और हाँ 8,400। इस तरह से आपका काम खत्म हो गया ये। ऐसे आपने इसकी एंट्री गुडविल की कर दी, 8,400 कर दिया, और कितना कर दिया, 5,600। ऐसे हो गया, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, और फॉर्मेट बनाने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, और किसका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़। स्ट्रक्चर सबका सब स्ट्रक्चर सबका तैयार हो चुका है, देखिए ये स्ट्रक्चर सबका तैयार हो चुका है। रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, और क्या बना दिया, बैलेंस शीट का भी। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करते हैं, इस सबका स्ट्रक्चर बन चुका है। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल उठा लेते हैं। तो पार्टनर्स की कैपिटल बताइए कितने कितने। अच्छा, एक काम हमने और भी बताया था आपको करने के लिए, क्या, कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पे नंबर 1 लगा दिया, प्लांट एंड मशीनरी पे क्या लगा दिया, नंबर 1 लगा दिया, ठीक है। और नंबर 1 लगाने का क्या मतलब हुआ, कि आप प्लांट एंड मशीनरी पे जब नंबर 1 लगाते हैं तो इस पर नंबर 1 लिख दिया। ऐसे ही इस पे भी नंबर, इस पे नहीं लगाना, इस पे, ये डेटर्स पे नंबर 1, एडजस्ट पे नंबर 1। जैसे लायबिलिटी, क्रेडिटर पे नंबर 3 लगा देंगे, नंबर क्रेडिटर पे नंबर 3। और गुडविल पे स्टार लगा देंगे, और इन इशू इशू पे ये लगा देंगे। ये एडजस्टमेंट ऐसे मार्क कर देना आपने। नंबर 2 एडजस्टमेंट गुडविल की थी, नंबर नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट की थी, जो जहां चला गया वैसे निशान लगा के रख लिया। हाँ जी, इसमें नहीं करते। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, 15 मिनट भी नहीं अलाउ करते हैं, बाकी टाइम में कोई दिक्कत थोड़ा ही है। आप पेंसिल से निशान लगाइए अपना, नो बडी स्टॉप। अरे मैंने पे क्वेश्चन कर लिया, उस पर तो निशान लगाऊंगा, मैंने कर लिया। यू हैव अ पेपर विद यू हैव आंसर शीट विद यू। तुमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, वो तो हर एग्जाम में अलाउड होता है कि मैंने ये कर लिया क्वेश्चन, अलाउड होता है वो तो। मेरे मेरे एग्जामिनेशन हॉल में कोई बच्चा अगर एडजस्टमेंट पर टिक लगाएगा तो मैं रोकूंगा थोड़ी उसको। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। स्कूल एग्जाम में करते हैं कि तुम ऐसा मत करो। अब वो 15 मिनट जो पहले वाले रीडिंग टाइम में वहां अलाउड नहीं होता, वहां आपको पेन ड्रॉप बोलते हैं। तो इससे नहीं घबराना आप लोगों ने। ये एडजस्टमेंट्स मार्क कर चुके हैं, पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं गुडविल का, लेकिन उससे पहले बैलेंस बीडी लिख लें। तो आई गो हियर, यहाँ लिखते हैं बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस बीडी है, बताइए, बताओ कितना है इसका, 1,19,000। और इसका कितना है, 1,12,000। ऐसे करके डैश यहाँ पर, यहाँ लिख दिया बैंक, बैंक्स अकाउंट। कितना पैसा लेके आ रहा है ये, 56,000 लेके आया। याद है एंट्री, पहली एंट्री पैसा लाने की एंट्री, ये देखिए ये कर रखी पहले पैसा लाने के लिए, बैंक डेबिट टू इशू का कैपिटल। क्या फिक्स मेथड ही क्यों ना हो, तो भी कैपिटल अकाउंट से करते हैं। और अगली एंट्री में प्रीमियम पर गुडविल चला गया, तो हम अगली एंट्री में क्या करेंगे, इस तरफ आई गो हियर, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना, कितना आया था हमारा, 8,400 और 5,600, ऐसे 14,000 ऐसे करके लिखना था। दोनों जगह ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया, पुरानी गुडविल कुछ है नहीं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। सारी एंट्री हमने साथ साथ लिख लिया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बड़ा बनाना है आप लोगों ने, इस तरफ क्यों जाएगी, उस तरफ सब आया तो करंट अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट भी नहीं खुलता जब, उस तरफ नहीं जाएगी एंट्री। चलिए, ये हो चला, ये हो चला, क्रेडिटर उठा लेते हैं, नंबर 3। क्या लिखा है, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या, 9,800 की, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज, हमारे लिए फायदा हो गया, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर में निशान लगा लेते हैं, यहाँ चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर्स, व्हाट वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वी हैव, 9,800, खत्म हो गया क्रेडिटर। ये रिवैल्यूएशन का फायदा हो चला हमें। तो अब हम जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स,
ये 6600, क्रेडिटर्स 6600 है भाई, 9800 कहाँ से आ गया? 66,000 माइनस 9800, व्हाट वैल्यू यू विल राइट? कितना लिखोगे बताओ, कितना आएगा आंसर? जीरो, जीरो, 50, खत्म। क्रेडिटर से माइनस हो गया और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में भी चला गया। दिस इज फाइन। हमने एक एडजस्टमेंट पूरा कर लिया, देख पा रहे हैं? तो बहुत मुश्किल काम थोड़ा ही है ये, पर कुछ नहीं कर रहा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। 10 में से 8 चला गया, 7, 5 और 8, तो 6 कैसे हो जाएगा? 10 में से 8 गया, 2 बचा, 5, 5 और 6 बनेगा, 56,200 ऐसे करके। अब चलिए इस तरफ, देखो ये एडजस्टमेंट हो चुकी है पूरी। अब ये हमने लायबिलिटी वाला ये पार्ट खत्म कर लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट दिख रहा है वहां पर, तो याद है कंपैरिजन करना होता है। हमने 2000 से इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो कैसे करेंगे? इसको ऐसा ट्रीट करिए, यहाँ चले जाइए इस तरफ। मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करता मैं, अगर करता तो गो हियर। तो मैं इन्वेस्टमेंट की क्या करता, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को लिखता, मैं तो मैं ऐसे लिखता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेबिट 4000 से, टू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई? 2000 से, और टू, इशू का कैपिटल, बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर को मिल जाएगा, और टू, विशु का कैपिटल, 3:2 के रेशो में, 1200 और 800 ऐसे चला जाएगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री होती है। यानी कि फंड हो गया जीरो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री चली जाएगी। ऐसे ये एंट्री आपको करनी थी। मतलब एंट्री कर लेके तो आसानी, बिना एंट्री के भी काम करना, हमें एंट्री करना नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ो इसको लेके अब, दिस पार्ट इज देयर, यहाँ इस जगह पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक यहाँ पर बैंक लिख लेते हैं पहले, बैंक, एक बैंक लिख लीजिए इधर। अब बैंक को पहले साथ साथ कर लेते हैं। बैंक की वैल्यू 87,000 थी, आई राइट हियर 87,000, प्लस 56,000 की कैपिटल लेके आया, प्लस 14,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, आया ना इसको? बैंक में कर रहा है ना 56,000 ओपनिंग बैलेंस, इधर इधर डबल यहाँ, ऐसा कर लिया। 14,000 की कैपिटल लेके आया और 56,000 की कैपिटल लेके आया, 87,000 बैलेंस था और ये वाला। अच्छा, अब हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 21,000, माइनस 2,000 करके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने लिखेंगे? 19,000 लिखेंगे। ऐसा करके लिख लिया। और इन्वेस्टमेंट जब ऐसा कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि चाहे आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू कम हुई है, लिख लिया यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे और इधर क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 3:2 की रेशो में, कितना कितना, 1200 और कितना, 800, ऐसा करके लिखा जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पार्ट पूरा हुआ, कैपिटल अकाउंट में भी चला गया और बैलेंस शीट से माइनस भी हो गया। ऐसा करके हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया, ठीक है जी? अरे बोलो, दिस पार्ट इज डन, सब लोगों ने नोट कर लिया इसे? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम जनरल रिजर्व को उठाते हैं। जनरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर से बांटना पड़ेगा, तो विल राइट जनरल रिजर्व 3:2 की रेशो में, ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी थी? 10,000, कितना हो जाएगा? 6,000, और कितना हो जाएगा? 4,000, ऐसे करके ये चला गया जनरल रिजर्व की वैल्यू। दिस इज डन। लाइबिलिटी सेट पूरी खाली हो चुकी है। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो बिल्डिंग एज इट इज लिख लेते हैं भाई। बिल्डिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? विल राइट बिल्डिंग, 98,000 की बिल्डिंग लिख ली फटाफट से, ऐसे करके लिख लिया, ठीक है जी? और चले आगे। फिर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, कितना कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ा दीजिए। तो कैसे करेंगे? यहाँ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज 70,000, प्लस 20% 14,000 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 84,000 इज योर वैल्यू, इंक्रीज हो गया। 14,000, 14,000 कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे यहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 14,000, ऐसा करके लिख दिया, काम खत्म। चला गया, प्लांट एंड मशीनरी 14,000 का हो गया। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्डिंग हमने कर दिया। डेटर कह रहा है ऑल गुड,
डेटर ऑल गुड है तो कुछ नहीं, सारा का सारा प्रोविजन आपके लिए फायदा हो गया। बैलेंस शीट में जाएंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आगे चल के? डेटर्स, पूरी वैल्यू लिखिए डेटर्स। कितने की? 42,000 की। पूरा का पूरा वैल्यू लिखेंगे और इस तरफ चले जाएंगे रिवेल्युएशन में। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हाट वैल्यू? 9,000 था। क्या कर रहे हैं? द वैल्यू इज 7,000। ऐसा करके लिख दिया और ये पार्ट खत्म हो गया। चला गया इस तरह से पार्ट, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या हो चुकी है, ये भी खत्म हो चुका है ये वाला सब। अब कैपिटल एडजस्टमेंट रहता है। कोई पार्ट नहीं बचा मेरे पास, सारी एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे अब आप यहाँ पर? रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। चलिए, क्या निकलता है रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं तो? यहाँ देखिए इधर, इस तरफ प्रॉफिट हो लिया। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसका कैपिटल अकाउंट में जा रहा है इशू और विशु। क्या वैल्यू आई बताइए? 30,800। 30,800 आया। 30,800 यहाँ लिखा जाएगा। कितना कितना जाएगा? 3:2 की रेशो में। बोलो, 30,800 कितना लिखा जाएगा? कैलकुलेट करिए फटाफट से। 30,800 कैलकुलेट करिए जल्दी से। कोई भी व्यक्ति कैलकुलेट करिए बहुत तेजी से। 30,800 को 5 से डिवाइड करना है। 18,480। कैसे बेटा? 30,800 है, डिवाइडेड बाई 5 कर रहा हूँ। 18,480 आना है और इंटू 2 करूंगा तो 12,320। 19 कैसे होगा ये? इस वैल्यू को कहाँ डाल देना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था? 18,480। 18,480। दूसरा क्या था? 12,320। 12,320। इस तरह से वैल्यू निकल गई। इस तरह से वैल्यू निकल गई। यहाँ चला गया मामला। ठीक है जी। अब आपने क्या कर दिया? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी कर दिया। अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है भाई। बढ़िया, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो इसको क्लोज कर लेते हैं ऐसे। यहाँ क्लोज कर लीजिए उसे। क्लोज दिस वैल्यू। बराबर बराबर में क्लोज कर लीजिए उसको। चलिए, अब इसका टोटल करके यहाँ पर बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, बैलेंस शीट। इसका टोटल करिए, ये टोटल तो 56,000 ही जाएगा। इनका टोटल करके बताइए मुझे कितना कितना आता है। 56,000 यहाँ रहेगा, 56,000 यहाँ रहेगा। ठीक है। और टोटल बताइए कितना कितना है। तब तक मैं नीचे की तरफ लाइन खींच लेता हूँ यहाँ। कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से क्या क्या वैल्यू आएंगी। निकालो भाई फटाफट से। निकालिए। ये ये 94 कैसे हो जाएगा यार? 94 की वैल्यू नहीं है। हाउ इट कुड बी 94? तो मैं ही करता हूँ कैलकुलेट। 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 8 6 8 3 11 17, एक कैरी लग गया तो, और एक 3। गड़बड़ करा रहे हो, रुक जाओ। 8 और 6 14 3 17, एक कैरी लग गया। दो और एक 3 5 8 12। 12 to 14 का 4, एक कैरी लग गया। एक और एक 2 और एक 3। 134,720। तो दूसरे वाले का कितना है? 153,080। ऐसे 153,080 ऐसे करके वैल्यू सेटल हुई यहाँ पर। ठीक है जी। ये वैल्यू कितनी है? वो उतनी रहेगी, 153,080। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। 134,720 कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उठा के इस तरफ ले आए। बैलेंस पीडी, इसे कहते हैं एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। 153
080 ऐसे। इसको कहते हैं 134720। इसको तो 56,000 ही लिखेंगे। अब हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या लिखा है पता है? कि नए बंदे की कैपिटल के हिसाब से क्या कर रहे हैं आप लोग, पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। वो काम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, इसलिए हमने एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाया। इतना नोट कर लें पहले, तो मैं फिर कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ चलता हूँ। कैन आई मूव? बोलिए। चलो, आइए इस तरफ चलते हैं। यहाँ हम इस जगह पे छोटा सा हम कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट बनाते हैं इधर। लेट लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स। तो शेयर ऑफ क्या है बंदा, निशु, कितना हो जाएगा? एक्स का कितना, एक्स कितने बंदे के लिए आया, कितने शेयर के लिए आया ये निशु? 16, 16 के लिए, वन माइनस नहीं करना। एक्स इंटू 1/6 बराबर है x/6, बराबर है कितना, 56,000। एवरीबडी इज ओके? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? x/6 इज 56,000। तो व्हाट इज एक्स? न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 56,000 इंटू 6/1, 336,000। ये बन गया 30। इसको 336,000 को किसके बीच में डालना है? इशू, इशू और किसका, निशु के बारे में डालना है, ऐसा करके। और न्यू रेशो 3:2:1। ये कितना आएगा? 56,000 आएगा, 1,12,000 आएगा, और 1,68,000 आएगा। क्या इस बात से एग्री करते हैं सब लोग? तीन रेशो में डालना है, करते हैं एग्री नहीं करते बोलो? हो गया ना, 3-2-1 के रेशो में चलना है। हाँ है ना? सिंपल न्यू कैपिटल निकल आई। न्यू कैपिटल निकल आई तो क्या करेंगे आप? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। चलते हैं कैपिटल अकाउंट में, चलो। कने मूव। आइए देखें तो चलते हैं। सर, ये ले भाई, देख ले पहले, इसको नोट कर ले पहले। यही है कैपिटल एडजस्टमेंट, इतना सिंपल होता है। पुराने नए बंदे की कैपिटल के हिसाब से किसकी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं आप? पुरानों की। और या तो लिखा था उसमें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है ना? इट इज मेंशन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। देखो लैंग्वेज क्या कहती है आपकी। या तो दे विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ निशु की कैपिटल, इनकी कैपिटल एडजस्ट होगी। ये क्या लिखा हुआ आएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब पैसा उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सुनो, ये हो गया। चलो इसको डालते हैं अब। तो विल राइट बैलेंस सी डी 168, और कितना था, 112 और 56,000। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, पैसा लाना ले जाने की एंट्री करनी है। कौन लाया कौन ले गया, उस पैसे का हिसाब किताब बनाना है हमें। चलो कंपनी कम करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सी वैल्यू ज्यादा है। 168 इज हायर, यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे, ऐसा करके। ठीक है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है? 134,720 हायर है। 134,720 हायर है। इधर 56,000 सेम रहेगा, और 56,000 सेम रहेगा। इसके में कोई पैसा लाना ले जाना नहीं होगा एंट्री में यहाँ पर। चलो अब कंपैरिजन करते हैं। 168 और 168। सो मत बेटा, इधर देख लो। बैंक्स अकाउंट, क्या होगा, पैसा लाएगा। क्या होगा, पैसा लाएगा। कितना पैसा लाएगा जरा देखिए यहाँ पर। 0, 2, एक, 9, 10 हो गया। ठीक है। 3 और एक 4, और 8 हो गया। 4920 ही लाएगा पैसा। सो मत, 4920 लाएगा पैसा। ये बंदा क्या लिखेंगे, बैंक, बैंक्स अकाउंट ले जाएगा, पैसा ले जाएगा। ठीक है। डैश, कितना ले जाएगा? 0, 2, 7। ठीक है, और 2 और 2 4, और 22,720, ये ले जाएगा पैसा। लाएगा ले जाएगा, सिंपल इतना ही होता है। ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। अब जो लाएगा, अच्छा आपको मालूम है ना, अकाउंट अकाउंट डायगनली जाती हैं चीजें। तो ये बैंक अकाउंट की डेबिट में जाएगा मतलब पैसा आया, तो बैंक की क्रेडिट में मतलब पैसा गया, ऐसा होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जब इसको इसको बैलेंस शीट में लेके चलूंगा तो उसको प्लस करूंगा, इसको माइनस करूंगा। इसे नोट कर लो पहले। यही है कैपिटल एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता।
चलिए अब लाने ले जाने की एंट्री का सेटलमेंट करते हैं। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ इधर देखिए जरा, यहाँ पर प्लस कितना होगा, प्लस प्लस कितना कर रहे हैं हम लोग, 14920। 14920 माइनस कितना कर रहे हैं, 22720। 22720, बताओ टोटल कितना आता है यहाँ पर। एक व्यक्ति का टोटल निकाल लीजिए, इतना प्लस और इतना माइनस ही करना है। 142 149 400, ऐसा करके। ठीक है जी, चला गया, यहाँ तक हो गया मामला पूरा। आगे बढ़ूँ थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ हम एक काम और कर लेते हैं। कैपिटल कौन कौन था, इशू, विशु और निशु। तो 168, 112, 56,000, टोटल कितना आएगा, 336 ही आना है। ऐसे करके नहीं, 336 का टोटल करके कितना आता है देखिए, 0022492, ऐसे करके। ठीक है जी, और इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है। व्हाट इज दिस टोटल नाउ, 0029918, दो, 392, 3,92,200। चलिए ये वाला करते हैं, 9 और 9 18, 26 30 32, पी फॉर 7 और एक 8, 8 और 9 17, 8 25 25 9, 9 दो, 392। ऐसा करके आपका आंसर निकला इस वाला, इस तरह से आंसर निकला। ये कह रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट। हो गया आराम से, बैलेंस शीट भी मैच कर गई है आपकी, और ये कैपिटल अकाउंट के अंदर भी मैचिंग हो गया सारा। और ये कैपिटल अकाउंट जिसने नहीं लिखा था वो लिख दें पहले, बैलेंस शीट जिसने नहीं लिखा था उसको लिख दें पहले, इसे नोट कर लें। फिर हम इसका एक नया डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, नया डायमेंशन, पहले यहाँ तक नोट कर लें सब लोग। बैलेंस शीट के अंदर जो नोट करना था वो नोट कर लिया। क्या कैपिटल अकाउंट सबने नोट कर लिया इसे, कैपिटल, सबने कैपिटल नोट कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल ऑफ यू, सबने सर। फिजिकल में। हाँ जी, यस सर। आपके सामने। हम इससे रिकैप्चुलेट करें तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले काम क्या किया कि न्यू रेशो निकाल ली। न्यू रेशो की जरूरत पड़ी थी ना हमें कैपिटल एडजस्टमेंट में, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रियां कर ली। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री जब हमने कर ली तो क्या किया उस एंट्री का हमने, उसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दिया, कैश लाने की एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की एंट्री कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर दी। बचा हुआ जो पैसा था वो किसमें बांट दिया, अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो अमाउंट था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करके दिखा दी। बैंक में पार्टनर का कैपिटल डाल दिया, ओपनिंग बैलेंस, कैश का बैलेंस ओपनिंग, फिर कैपिटल आया, फिर प्रीमियम लाया, कैपिटल एडजस्टमेंट भी डाल दिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी आपने कम करके दिखा दी। और इसके बाद आप देखते हैं यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल के दिखाया था, उसको डाल दिया क्रेडिट में, जनरल रिजर्व भी डाल दिया, बैलेंस भी निकाल, ये इसे कहते हैं एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, ये वाली। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि इस बंदे के हिसाब से, ये वाला व्यक्ति जो है, इसके हिसाब से, कौन, निशु के हिसाब से, हमने क्या कर दी, फर्म की क्या निकाल दी, नई कैपिटल निकाल दी, कितने आ गए, 336 आ गई। अगर ये बोलता है कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स, फिर यहाँ फिक्स रख देते, फिर हमें थोड़ी कैलकुलेट करते, वो बाकी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। कैलकुलेट, कैपिटल निकाल दी और कहाँ डाल दिया, बैलेंस बना के डाल दिया, फिर कंपेयर करा लाना ले जाने की एंट्री भी, ये पैसा लाएगा ये पैसा ले जाएगा, कहाँ लाना ले जाना हो वो देखिए बैंक के अंदर जोड़ के, यू गॉट योर अकाउंट। ठीक, अब इतना सबने नोट कर ले, सब नोट कर ले पहले, क्योंकि इसके बाद मैं फिर एक अलग वर्जन लेके चलूंगा। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस, यहाँ तक तो ठीक होगी बात है। हो गया नोट सबका, सबका ऑनलाइन ऑफलाइन में, एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन नोटेड डाउन अबाउट इट। अब आइए क्वेश्चन का डायमेंशन। अब क्वेश्चन के अंदर एक चीज लिखता है यहाँ पर इस जगह पे, बाय ब्रिंगिंग इन कैश नहीं, बाय ब्रिंगिंग इन कैश नहीं लिखता है, कह रहे हैं ना कि जो जो भी डेफिशिएंसी सरप्लस होगा, पेट्रोल कैश लेना ले जाना, यहाँ लिखेंगे
बाय ब्रिंगिंग इन कैश नहीं होगा, लिखा जाएगा क्या, बाय ओपनिंग, बाय ओपनिंग क्या, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, क्या लिखेगा क्वेश्चन। कैश ये नहीं कर रहा, पैसा लेने जाना जो किसके थ्रू, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट हुआ। तो अगर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट हुआ तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इंप्लीकेशन पड़ता है, जरा नोट करना। हमारे क्वेश्चन में क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा करंट अकाउंट के थ्रू, देखो। जहां हमने लिखा ना बैंक, जहां हमने लिखा बैंक, यहाँ से हट जाएगा। जहां हमने बैंक लिखा यहाँ से हट जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट। यहाँ क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट। और आपको मैंने बताया था, अमाउंट अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर, लेकिन अकाउंट, अच्छा बैलेंस शीट टू अकाउंट भी डायगनली ट्रांसफर है। लेकिन सुनो, लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट, अकाउंट टू बैलेंस शीट स्ट्रेट, इसके नीचे, इसके नीचे क्या आती है, राइट हैंड साइड क्या आती है, एसेट्स। इधर क्या आती है, तो कैसे लिखा जाएगा ये वाला इशू का, ऐसे लिखा जाएगा। इस जगह पे मैं यहाँ से ये दोनों अमाउंट हटा देता हूँ, ये दोनों हटा दूं तो वैल्यू क्या बनेगी बताइए। हटाइए इन दोनों अमाउंट को तो कितना बनता है, 80, 130, 140, 140, 150, 157, ऐसे बनता है। ठीक है, चेंज देख लेना बेटा, सिर्फ चेंज। और उसके बाद 14920, यहाँ इसका इश्यूज, इश्यूज करंट अकाउंट कितने से बनता, 14920 से, ऐसे बनता। ठीक है, इस तरफ क्या बनता है, इस तरफ विशूज करंट अकाउंट, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता, कितने से, 22,720 से, ऐसे फर्क पड़ता। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आ जाता। दोबारा समझिए क्यों आता। ये है वो पैसा जो हमने लेना है किसी से, लेना होगा तो किस साइड दिखाएंगे, एसेट साइड में। ये क्या है, देना, कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो देना किसके नाम पे, विशु का, विशु के करंट अकाउंट में चला गया। और उधर देखिए, वो लेना किससे, 4920, एसेट साइड में दिखा दे 14, और ये उसके नीचे ही आया, उसके नीचे आ गया। अब ऐसा करने से व्हाट इज द चांस, व्हाट इज माई आंसर नाउ, इसका। हाँ, बैंक अकाउंट बदल दिया ना, व्हाट इज माई अमाउंट नाउ, सीधा अमाउंट, क्या वैल्यू निकल कर आई है पे, माइनस कहाँ से हो गया, बोलो कितना है, 0, 2, 9, ठीक है, 6 और 2, 8, और 6 मतलब 14, एक कैरी लग गया, 4,14,920। ठीक है, इस तरह देखिए कितना है, 0, 2, 9, 7 में 16, 24, 4, 3 कैरी, 3, 5, 8 और एक 9, तीन और एक 4, इतना फर्क आया आंसर में। पहले क्या था आंसर आपका, दिस इज योर आंसर। जब वो करंट अकाउंट खोलने की बात करते हैं क्वेश्चन में कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ऐसा मामला बनता है, इस तरह से चीजें होती हैं। बोलिए, इस पर कोई दिक्कत किसी को बताइए, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का एक वर्जन था, इतना ही वर्जन था, बाकी कुछ भी नहीं होता, एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा दे देंगे, होता कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसे ही है। ठीक है, कैसे, ये रहा, एक्सटेंडेड करके करेंगे आसानी। हाँ, जब नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी हो तब एक्सटेंडेड अकाउंट मत बनाना, क्योंकि सब काम जब मैं दिखाऊंगा आपको करके वैसे ही हो जाएगा। इसे नोट कर लिया सभी ने। अब आई देखिए इधर, एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको। अब आप देखिए 2024 में, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ सुरभि रेवंशी इज टू बी एडजस्टेड ऑन टेकिंग पेन का कैपिटल अकाउंट एज ए बेस, वही क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, एडजस्टमेंट देखो हलवा एडजस्टमेंट्स हैं। हाँ, तो क्या करूं बता मैं, पिछले साल की बात है, मतलब अभी पिछले से पिछले साल 24 में, 25 तो पिछला साल था ना, 24 में इतना आसान था देखो। अच्छा, एक और चीज देखिए अब आप, 2019 कंपार्टमेंट क्वेश्चन आया, आपको बोला एबीसी की कैपिटल निकाली, नेसेसरी जनरल एंट्री बनाइए। इनफैक्ट इसे करके देखिए आप लोग, इसे करिए जरा, इसे करिए अपने आप, इससे तो सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन 62। जरूरी नहीं है कि कैपिटल एडजस्टमेंट आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में आए, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आती है, जैसे आपके सामने दिख रहा है, करिए फटाफट। एबीसी पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में चलता, डी एडमिट हो गया। ठीक है, और आप देख रहे हैं इसमें न्यू रेशो की कैलकुलेशन में थोड़ा सा पेज फंसा दिया, कंपार्टमेंट में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कर चुके हैं ऐसे केस हम। अब यहाँ लिखा है डी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, तो 3/16,
सी बाय, सुन तो ले, 3/16 फ्रॉम ए, 1/16 फ्रॉम बी। यानी ए के अकाउंट से सीधा काटना है, बी के अकाउंट से सीधा पैसा काटना है। और टोटल कैपिटल थी 1,20,000 की थी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी गिवन है 1,20,000 है। बी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द कैपिटल। कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर हैज टू बी एडजस्टेड इन द रेशो द कैपिटल ऑफ द एबीसी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल भी दे रखी है, ठीक है। और द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एग्रीड अपॉन कितना, 1,20,000 हो गया। टोटल फर्म में क्या करेगा, 1,20,000 है, तो उसका 1/3 1/4 कितना हो गया, 30,000। डी कितना कैपिटल लेके आएगा, 30,000 की कैपिटल लेके आएगा ना डी तो, है ना। और एबीसी की कैपिटल 40, 35, 30 आफ्टर एडजस्टमेंट है। तो एक चीज समझिए, 1,20,000 की जो कैपिटल है डी की, ये जो कैपिटल दिख रही है 120 से, उसको आप न्यू रेशो में बांट दीजिए पहले, तो न्यू कैपिटल आ जाएगी। और पुरानी के साथ कंपेयर कर लेंगे तो जो पैसा लाना ले जाना होगा वो आएगा आपके सामने। इनफैक्ट यू कैन सी दिस। देखिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये रहा। प्रीमियम की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, प्रीमियम का कुछ नहीं कर रहा प्रीमियम के बारे में, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीमियम। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो का निकाल के दिखा रही है। देख रहा है न्यू रेशो कितना है, 15, 13, 8 2 आई। न्यू कैपिटल एबीसी की कैसे निकलेगी, देखो जरा। 120 का 15/48, बी का कितना निकलेगा, 120 का 13/48, ठीक है। और सी का कितना निकलेगा, सी का 120 इंटू 1/6। चारों के पार्टनर सी की भी निकल गई। और डी की कैपिटल आपने ऑलरेडी निकाल दी 30,000। तो जब आप निकाल लीजिए थे कैपिटल ऑलरेडी 30,000 की, तो यहाँ देखिए आपकी एंट्री कैसे बन रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल 30,000, और ए का, बी का, सी का कैपिटल डेबिट टू कैश है बैंक। पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करने की बात भी कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर छोटा सा क्वेश्चन था। अभी रुक जाओ, ये जो पैसा निकालने की एंट्री कर रहे हैं ना, ये वो नहीं है प्रीमियम और गुडविल निकालने की एंट्री कर रहे हैं, ये क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पैसा निकालने की एंट्री है। तो जरा देखिए, पहले आप क्या करते हैं, आराम से देखें इसको। ये रेशो निकल गई थी हमारे पास, नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, देखो एबीसी लिख दिया ऊपर हमने। एग्जिस्टिंग कैपिटल 40, 35, 30, और नई कैपिटल कितनी है, 37, 32,500 और 20,000। डिफरेंस आ गया आपके पास, ठीक है। देखो बेटा, पुरानी कैपिटल 40 है, 35 है, 30 है, दिख रहा है। और नई कैपिटल कितनी दिख रही है आपके पास, 37, 20। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पुरानी 30 है, नई 37, 2,500 निकालेगा। पुरानी 35 है, नया 32,500, तो पैसा निकालेगा। 30 है तो 20 है तो पैसा निकालेगा। और पैसा निकालने की एंट्री क्या बन गई अब, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू कैश है बैंक। वो आप ऊपर एंट्री देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये दिखेगी आपको एंट्री, ये वाली एंट्री है। ये पैसा निकालने की होता ना, पैसा पैसा लाएगा ले जाएगा, ये ले जाएंगे पैसा। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट बन गया। नई कैपिटल कितनी बनी आपके पास, वो ऑलरेडी आपके पास गिवन है। क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन था, कंपार्टमेंट में आ रखा था। लोगों को कंपार्टमेंट लाइक क्यों था ये, क्योंकि इसमें वो रेशियो की कैलकुलेशन में थोड़ा सा ग्लिच होना था, उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने इसलिए करके नहीं दिखाया। ये छोटे क्वेश्चन हैं, कंपैरिजन करके साथ चलना था। देखिए, अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। पहले पैसा लाने की एंट्री, क्योंकि आपने नई कैपिटल निकाल ली। और अभी तो हमने पुराने क्वेश्चन में क्या किया था, कैपिटल कैलकुलेट करी थी। ये भी हो सकता था, लिखते हैं कि डी वॉज एडमिटेड फॉर 30,000 शेयर, और कितना 1/4 के लिए आया। तो 30 को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 वैसे ही आ जाएगा। फिर 120 को न्यू रेशो में डालेंगे तो ए बी सी डी तीनों का आ जाएगा, चारों का आ जाएगा। फिर पुराने और नए का कंपैरिजन करेंगे तो लाना ले जाने की एंट्री होती है बस। 62 क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे ही देखो यार ऊपर वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें दे रखा ना, जेड पार्टनर ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूट 35,000 एज ए कैपिटल। तो 35 इधर देख ले शौर्य, 35,000 कैपिटल लेके आया जेड, उसका 1/5, तो 5/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो न्यू कैपिटल आ जाएगी। देखो ये न्यू कैपिटल 175, 175 को न्यू रेशो में डाल दो। फिर कंपैरिजन करो, लाना ले जाना, ऐसा करके कंपैरिजन कर लीजिए। तो ये छोटे क्वेश्चंस भी करने हैं आपने, पिछली बार हमने छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया था। तो 3 मार्कर में भी कैपिटल एडजस्टमेंट आता है, यू कैन सी। ये इलस्ट्रेशन आपकी इलस्ट्रेशन 61 आपको दिखेगी, और मेरे ख्याल से यही है 62 दिखेगा। बाकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन जो आपके पास हैं, इनको एक बार खुद से करना है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे का मामला ग्रिप में आ जाएगा। मैं हर क्वेश्चन की एक एक वैरायटी लेके चलूंगा। नेक्स्ट वाली क्लास में आई टेक जनरल एंट्रीज एज वेल। तो हम फिर क्या करेंगे, दोनों क्लासेस को एक साथ लेके चलेंगे, और फिर हमने कहा 4 बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे। रिटायरमेंट डेट तक वाइंड अप हो जाएगा। डिसोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें इशू ऑफ शेयर्स करना है, इशू ऑफ डिवेंचर करना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके हिसाब से करो। सो वाइंडिंग अप टुडे नाउ।